हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। है ना। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपसे रिलेटेड भी चीजें हैं क्योंकि आप प्रत्येक दिन इसका यूज करते हैं। हम बात कर रहे हैं पेटीएम के बारे में। है ना, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा जो है वो डिजिटल पेमेंट हो रहा है ना। ये न्यूज क्या है? न्यूज है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, कि जो हम पेटीएम यूज करते हैं इससे थोड़ा सा अलग है पेटीएम पेमेंट बैंक। क्लियर है? पहले तो समझ लेते हैं कि ये चर्चा में है क्यों। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। क्लियर है? और ये प्रतिबंध क्यों लगाया है? क्योंकि एक ऑडिट रिपोर्ट द्वारा बैंक के भीतर लगातार गैर अनुपालन और प्राइवेसी चिंताओं को उजागर करने के बाद उठाया गया। बेसिकली आरबीआई क्या करता है? सभी बैंकों को क्या करता है? निर्देश जारी करते रहता है कि आपको कैसे काम करना है, और उसी निर्देश के अनुसार सभी बैंकों को काम करना होता है ना। क्लियर? और इसका बीच बीच में ये चेक होता है। और चेक कैसे होगा? पूरा बैंक का ये स्टेटमेंट कि कहां पर कितना लोन दिया, क्या किया, है ना, इससे चेक होता है। उसी में पाया गया कि पेटीएम ने कुछ गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है वो तो हम आगे करेंगे। क्लियर है? तो एक ऑडिट रिपोर्ट है और उसी के अनुसार क्या किया है? आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया। वो पहले पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक होता क्या है, क्यों चालू किया गया, हम ये समझ लेते हैं। पेमेंट बैंक। क्लियर है? और अगर पेटीएम को मिला है तो हम बोलेंगे पेटीएम पेमेंट। परिचय। पेमेंट बैंक 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा शुरू किया गया एक विशेष प्रकार का बैंक है। क्लियर है? इन्हें बैंकिंग सुविधाओं को वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं वाले आबादी को बुनियादी सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित किया गया था। बेसिकली वहां पर यह बैंक खोला जाएगा और या वहां पर इसकी सेवाएं दी जाएगी जहां पर बहुत कम लोग बैंक का यूज करते हैं, जो गरीब इलाके हैं, है ना, जो अभी तक बैंक का यूज किए ही नहीं, बैंक का मुंह देखे ही नहीं। वहां पर इसको क्या किया है कि उन लोगों को जोड़ने के लिए वहां पर शुरू किया गया। क्लियर है? इन्हें छोटे व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवाएं के जांच हेतु, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक कमेटी गठित किया गया था। है ना, नचिकेत मोर समिति के सिफारिश के आधार पर क्या है? स्थापित किया गया। और उसी के अनुसार एयरटेल पेमेंट बैंक और, है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और यह है पेटीएम पेमेंट बैंक को क्या किया गया? लाइसेंस दिया गया कि ठीक है जी, कि आप क्या कीजिए कि जो गरीब लोग हैं जो अभी तक बैंकिंग सेवाएं का लाभ नहीं उठा रहे हैं, आप उनको जोड़िए। क्लियर है? ये पूरा मामला है। अब दिक्कत कहाँ आई है, हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। नहीं सॉरी, क्या क्या करेगा ये चीज समझ लेते हैं, क्योंकि हम पहले भी बात किए कि पेमेंट बैंक का मतलब है कि एक छोटे व्यवसाय के लिए इसमें क्या सेवाएं प्रदान की जाएगी? व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को एक निश्चित सीमा तक, है ना, जमा स्वीकार करना है। यानी 2 लाख तक ही क्या करेगा? ये जमा ले सकता है ना। दो चीज, ऑपरेशन सेवाएं प्रदान करना, है ना, कहीं पर कुछ पैसा भेजना है ना, वहां पर भी एटीएम कार्ड ये देगा, है ना, प्रीपेड भुगतान भी। क्लियर है? एंड इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निधियां, जैसे, है ना, कि आपको उसमें जैसे फास्ट टैग है, आप कहीं पे, है ना, गाड़ी को टोल टैक्स देना है तो डायरेक्ट क्या होता है? पेटीएम में रखिए और फास्ट टैग से पैसा कट जाएगा। आपको टोल कैश देने की जरूरत ही नहीं है ना। ऑनलाइन आप पैसा भेज सकते हैं, कोई भी बिल का भुगतान कर सकते हैं, है ना, इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये लोन नहीं दे सकता है ना, लोन नहीं दे सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं दे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ये क्या होता है? एक लोन है। क्लियर है? तो 2 लाख तक ही क्या हो सकता है कि इसमें आप जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। बेसिकली ये है। क्लियर है? अब दिक्कत इसको क्या, कहाँ आया है ये समझते हैं। क्या प्रतिबंध लगाया? पहला चीज है कि जो आरबीआई जो प्रतिबंध लगाता है वो लगाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। क्या है? 35A की तरह, है ना, कि प्रमुख क्या है? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 ए
आरबीआई को बैंकों को निर्देश जारी करने, किसी भी बैंकिंग इकाई को संचालित करने, जमाकर्ताओं को हितों के संबंध में हानिकारक या बैंकों के स्वयं हित में क्या है प्रतिकूल तरीके से संचालित करने से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। आरबीआई को ये पावर कहां से मिला है? ये मिला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, है ना। यानी जो पैसा जो लोग व्यक्ति जमा करता है बैंक में, या बैंक क्या है खत्म ना हो जाए, बैंक घाटे में ना ज्यादा चला जाए, है ना, तो इसके लिए भी क्या करता है, बीच बीच में निर्देश जारी करना होता है और उसी को बैंक क्या होता है, निर्देश को पालन करता है। अगर वो पालन नहीं करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाता है। क्लियर है? ये तो आप समझिए। इस मामले से जुड़े सूत्र इस बात का संकेत देते हैं कि पेटीएम और उससे जुड़ी बैंकिंग इकाई के बीच रकम से जुड़े यानी पैसे से जुड़े संदिग्ध लेन देन, यानी वहां पर लेन देन हो रहा है जहां पर किसी को कुछ पता ही नहीं है ना। आरबीआई इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है? कथित तौर पर जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, गैर अनुपालन वाले कई खाते हैं, है ना, यानी बहुत सारा खाते हैं कि गौन है, किसका है पता ही नहीं। उचित केवाईसी, आपको पता है कि पेटीएम केवाईसी करवाता है तभी आप क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर आपका खाता केवाईसी नहीं किया हुआ है तो 10,000 से ज्यादा आप भेज नहीं सकते, है ना। तो अगर आपको 2 लाख तक, क्योंकि 2 लाख तक भेजना है तो केवाईसी कराना होगा, तो बहुत सारा खाता केवाईसी नहीं है लेकिन तब भी 2 लाख तक भेजा जा रहा है ना। ऐसे हजारों उदाहरण है जहां पर एक ही पैन नंबर का उपयोग कई खाते के लिए किया गया है। आप देखेंगे कि जब आप केवाईसी कराएंगे तो आपको एक पैन कार्ड मांगेगा, पैन, ठीक है। तो और तब इसमें दिक्कत क्या है कि एक ही पैन का बहुत खाते में यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है? गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम केवाईसी प्रीपेड जैसे साधनों के जरिए नियामक सेवाओं के अधिक लेन देन के संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का संकेत देता है। अगर मान लीजिए आप केवाईसी करवा लेते हैं तो 2 लाख तक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पता चला कि 2 लाख से ज्यादा भी ट्रांसफर किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ घपला है ना। तो ये है समस्या। अब यहां पर समझना है कि ये रोक कहां पर है। तो आरबीआई ने क्या कदम उठाया है? पहला चीज है कि जमा पर रोक है, कोई जमा नहीं करेगा पेटीएम पेमेंट बैंक में। पहला चीज तो यही है कि 29 फरवरी 2024 से अपने खाते वॉलेट में जमा, टॉपअप या क्रेडिट लेन देन स्वीकार करने से रोक दिया है, कुछ नहीं करेगा। क्लियर है? कब से? 29 फरवरी से। क्लियर है? फास्टैग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए इसके प्रीपेड उपायों पर भी लागू होता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे फास्टैग क्यों यूज होता है? क्योंकि टोल टैक्स में क्या होता है कि आप पहले ही पैसा क्या करते हैं, फास्टैग में जमा कर लेते हैं, है ना। तो आपको क्या होता है कि टोल टैक्स में आपको डायरेक्ट ऑनलाइन कट जाता है। तो उस पर भी ये रोक लगा दिया क्योंकि पेटीएम अब इस टाइप का चीजें नहीं करेगा। सेवा के सीमाएं क्या है? कुछ सीमाएं हैं कि यह प्रतिबंध आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, है ना, यानी आधार से जो पैसा निकालता है, जो भी तत्काल भुगतान सेवाएं हैं, है ना, कोई भी पेमेंट करना हो, चाहे बिल भुगतान करना या यूपीआई हस्तांतरण हस्तांतरण जैसे बैंकिंग सेवाओं तक विस्तारित है। क्लियर है? तो ये भी सेवाएं क्या है, इतना करता है। और 29 मार्च 2024 तक सभी पाइपलाइन और नोडल खाता हस्तांतरण का निपटान करना होगा और इसके बाद कोई हस्तांतरण करने की अनुमति नहीं होगी। अब समझ लेते हैं कि ये नोडल खाता क्या होता है। जैसे मान लेते हैं बिजनेसमैन है, जैसे ए एक बिजनेस है और यहाँ पर एक पेटीएम है, पेटीएम में पैसा जमा है, और बी एक बिजनेस है। तो यहां से मान लेते हैं कि बी ने सामान भेजा किसके लिए? ए के लिए। तो अब क्या होता है कि बी क्या करे, ए को क्या करना है, बी को पैसा देना है। तो पैसा कहाँ से ट्रांसफर होता था? पेटीएम के यहाँ जमा है, जैसे कोई भी लोग पैसा जमा कर लेता है तो ये पैसा सीधा क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, यानी थर्ड पार्टी की तरह ये कार्य करता है। ये बोल रहा है कि 29 मार्च तक आप क्या कीजिए कि जितना भी बिजनेस से रिलेटेड, है ना, नोडल खाते का मतलब यही है कि जो भी बिजनेस से जो भी लेन देन है आप क्या कीजिए
29 मार्च तक कर दीजिए। क्लियर।